गांव से बहुत दूर पहाड़ों के बीच बसा था एक हरा भरा जंगल जिसका नाम था हरियाल वन। यहाँ कोई राजा नहीं था और कोई नियमों का बोझ नहीं था। यहाँ सिर्फ प्यार, सहयोग और हंसी थी। हर जानवर अपनी मर्जी से जीता था और सभी जानवर एक दूसरे पर भरोसा करते थे। हाँ, आज का मौसम तो कमाल है। मैं थोड़ी ताज़ा खबरें इकट्ठा कर लूं। वो देखो, मीठू फिर उड़ता हुआ आ रहा है। आज किसकी गुप्त खबर लाया है? आज मौसम अच्छा है। आज तो कुछ अच्छा खबर लाना चाहिए ताकि सुन के मेरा दिल को सुकून आए। हमारे जंगल में न कोई राजा है और न ही कोई मंत्री है, फिर भी हर कोई खुश है। हमारा जंगल बहुत खुशहाल है। सभी जानवर मजे में जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन उनकी यह खुशियों भरी दुनिया ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रहा। एक दिन जंगल में एक अजनबी आया। लंबा चौड़ा शेर, पीले केसर बालों वाला शरीर, गले में लंबे गहरे बाल, देखने में खतरनाक। उसका नाम था शेर सिंह। हे जंगलवासियों, मैं हूँ शेर सिंह। ध्यान और कड़ी तपस्या से मुझे सपना में आदेश मिला कि इस जंगल को सुधारना है। इस जंगल के जानवर बिना कोई राजा के जीवन गुजार रहे हैं और जिस जंगल में राजा नहीं रहता उस जंगल में किसी दूसरे जानवर के हमले का डर बना रहता है। इसलिए आज से इस जंगल का राजा हम है। ये तो शेर है, लेकिन इस रूप में क्यों है? क्या कोई जंगल से इसे निकाल दिया है और अचानक से मेरे जंगल का राजा बन बैठा है? इस पर इतना जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। राजा का चयन करना जंगली जानवरों का काम होता है। सवाल अच्छा है। मुझे इसकी गहराई तक जाना होगा। हमें पता करना चाहिए ये राजा बनने का काबिल है भी नहीं। इसका शरीर बहुत खतरनाक है। कोई भी जानवर देख के डर जाएगा तो वो अपना राजा कैसे मानेगा? इसको राजा के गुण सीखने होंगे। धीरे धीरे ढोंगी शेर ने सब जानवरों का भरोसा जीतना शुरू किया। शेर उनसे कहता था, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया है। बिना राजा के जीवन और जंगल सुरक्षित नहीं रहता। कुछ हफ्तों में ही ढोंगी शेर सिंह ने सब जानवरों को अपना सेवक बना लिया। मीठू तोता और चीकू बंदर ने देखा कि जानवर अब रोज उसके लिए फल, दूध, शहद और अलग अलग तरह के खाना इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन इन तीनों जानवरों ने शेर को पूरी तरह से अपना राजा नहीं माना था। ये कोई राजा नहीं, ये कोई शातिर चोर है। देखो, रात में ये जंगल के खजाने की ओर रोज जाता है और जानवरों को बताता है कि मैं राजा हूँ। हमें लगता है ये जंगली जानवरों को बेवकूफ बना रहा है। ये कोई राजा नहीं है और न ही कोई सपना आया होगा। इस जंगल पर शासन करने का सब झूठ बोल रहा है। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो मिट्ठू बहन। हमें तो कब से शक था इस शेर पर। आज रात हम इसका पीछा करेंगे। आखिर रात को कहाँ जाता है, इसका पता लगाना पड़ेगा। अंधेरे में मीठू और चीकू ने देखा ढोंगी शेर सिंह अपने आश्रम के पीछे खुदाई कर रहा था। वहाँ जंगल का पुराना खजाना छुपा हुआ था। सोने के फल, चांदी की घंटियां और जानवरों के पूर्वजों के जेवरात छिपाए हुए थे, जिसकी जानकारी जंगल के कुछ ही जानवरों को मालूम था, जैसे हाथी, भालू, बंदर, चीता और तोता को। लेकिन तोता ने शेर को खजाना की खुदाई करते देख हैरान था और काफी गुस्से में था और बंदर से बोला, देखो चीकू, हम बोल रहे थे वही सच हुआ न। ये शेर राजा नहीं, कोई चोर है और हमारे जंगल के भोले भाले जानवरों को बेवकूफ बना के रखा है। अब ये पकड़ में आ गया। हमें बबलू हाथी को बताना होगा, वही इसका अच्छा से मुकाबला कर पाएगा। अगले दिन जंगल में शेर की चोरी वाली बात आग की तरह फैल गया। सभी जानवर एक दूसरे से शेर की बात कर रहे थे, लेकिन कुछ जानवर शेर को स्वामी मान लिए थे, जिसके कारण जंगल में जानवर एक के मन में मतभेद शुरू हो गया। कुछ जानवर तोता के बातों के सपोर्ट में थे और कुछ जानवर तोता के बातों को झूठा बोल रहे थे। इस मतभेद को खत्म करने के लिए जंगल में एक बड़ी सभा बुलाई गई, जिसमें बबलू हाथी, रानी हिरनी, टिकू लोमड़ी और सभी जानवर इकट्ठा हुए। शेर सिंह, तुम सच बताओ, तुम्हें मेरे जंगल का राजा बनने का क्या फायदा है?
तुम दूसरे जंगल से आए हो और हमारे जंगल के राजा बन गए हो। हम लोग तुम पर विश्वास किया, लेकिन तुम पर चोरी और धोखा देने का आरोप है। क्या ये सच है? नहीं, ये सब झूठ है। मुझे नहीं पता, मैं तो इस जंगल के खुशी और शांति के लिए आया हूँ। हमें तो इस जंगल के सभी जानवरों का रक्षा करने का काम है और मैं सभी का रक्षा करूंगा। मेरे ऊपर जो भी इल्जाम डाल रहा है वो सारे इल्जाम गलत है। हम जंगल में अच्छे काम कर रहे हैं, इसलिए हमें बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है। ये देखो, इसका खुदा हुआ गड्ढा और छुपाया खजाना। ये राजा नहीं, चोर है। हम लोग को बेवकूफ बना के रखा है। हम और मिठू दोनों इसको गड्ढा करते देखा है। अगर हम ताकत वाला होते तो रात में इसे पकड़ लेते, लेकिन इस चोर शेर के आगे हम बेबस हो गए। इसलिए तब हम लोग विचार किया कि ये बात बबलू हाथी को बताना पड़ेगा, और बताया भी। लेकिन अब हम डरने वाला नहीं है। ये शेर हमारे जंगल के राजा बनने के काबिल नहीं है, ये ठग है। जंगल के जानवरों को बेवकूफ बना रहा था। हम तो शुरू में राजा मान लिए थे, लेकिन जिस तरह से इसके खिलाफ सबूत है, हमें भी इस शेर पर संदेह होने लगा है। हम तो बिना राजा के ही अच्छा जीवन जी रहे थे और हमारा जंगल भी शांत रहता था। लेकिन जब से ये राजा बना है, तब से जंगली जानवर दो गुट में बंटवारा हो गए हैं। अब हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए। भगाओ इस शेर को। अगर मैं राजा नहीं बन सका तो इस जंगल को तबाह कर दूंगा। तुम लोग समझ क्या रखे हो? जो मन में आए बोल दो। हम एक बार बन गए तो हमें हटाने वाला कोई जंगल में पैदा नहीं हुआ है। मेरा जब मन करता है मैं उस जंगल का राजा बनता हूँ, और हम अपने मन से राजा बनते हैं और अपने मन से राजा का पद छोड़ते हैं। तुम लोग बकवास बंद करो और मेरी सेवा करो। मुझे काजू, किशमिश, बादाम में कोई कमी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम तुम्हें शिकार बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन जंगल के सभी जानवर अब समझ चुका था। सभी जानवर एक साथ आए। उसमें से भालू हिम्मत वाला था और दिमाग का मोटा। उसके दिमाग में कुछ गलत लगता था तो वो किसी का नहीं सुनता था। भालू शेर की बात सुनकर गुस्सा हो गया और मन में तुरंत सबक सिखाने का विचार आया और बंदर के कान में कुछ बोला। शेर समझ भी नहीं पाया था। इतने में तुरंत भालू ने शेर की पूंछ पकड़ ली और बंदरों ने उसे घेर लिया और गिलहरी ने उसकी आंख में मिर्च डाल दी। यहाँ से चले जाओ शेर, तुम हमारे जंगल के राजा बनने के काबिल नहीं है। तूने हमारे जंगल के जानवरों के साथ धोखा किया है। हमें मालूम नहीं था, वरना हम तुम्हें हमारे जंगल में कभी नहीं आने देते। तुम सभी जानवरों का भरोसा खत्म कर दिया। अब तुम्हें इस जंगल में कोई जगह नहीं। शेर सिंह ने समझ गया कि अब हमें इस जंगल से हमें भाग जाना चाहिए और तुरंत वहां से भागने में अपनी भलाई समझा। जब शेर जंगल से भाग गया तब जंगल के सभी जानवर खुश हो गए और फिर से अपनी पुरानी आजादी वाली जिंदगी जीने लगे। अच्छा हुआ चला गया। हम तो मिट्ठू तोता और चीकू बंदर को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसने ढोंगी शेर का पर्दाफाश किया। हम तो राजा मान लिए थे, लेकिन मिट्ठू तोता जब बोला तो हमें भी शक होने लगा और उसकी असली चेहरा सबके सामने आ गया। इसलिए सभी जानवर को एकता बना के रखना है। एकता में सबसे बड़ी ताकत है। हमें कोई नहीं हरा सकता। जब हम सब मिलकर खड़े हो गए तो शेर को भी भागना पड़ा। दिखावा और धोखा कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन विश्वास और समझदारी और एकता हमेशा जंगल को सुरक्षित रखते हैं।